एक इंडक्टर है यहाँ पे 20 मिली हेनरी का, और एक कैपेसिटर है 50 माइक्रोफेरेड का, और एक रेजिस्टर है 40 ओम का, तीनों की तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। कौन सा सर्किट है बताइए वाला? एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट है। एक तो ये इंडक्टर है यहाँ पे, और एक क्या यहाँ पे कैपेसिटर है, और एक क्या यहाँ पे बताइए रेजिस्टर है, और इनके अक्रॉस क्या जोड़ दिया गया बताइए? यहाँ पे एसी सोर्स जोड़ दिया गया इनके अक्रॉस। जो एसी सोर्स है उसकी वोल्टेज कितनी दे रखी है आपको? 10 साइन ऑफ 340 टी है यहाँ पे इसकी वोल्टेज। यहाँ पे इंडक्टेंस कितनी है यहाँ पे? 20 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हेनरी। कैपेसिटेंस कितना बताइए इसका? 50 इंटू 10 रेज टू पावर -6 फैराड। और रेजिस्टर कितना दे रखा है आपको? 40 ओम। ठीक है ना। इसके अंदर आप एक काम करो, पहले तो देखो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, उसी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एक्सएल, एक्सआर और एक्सी की वैल्यू। एक्सआर तो दे रखा आपको, एक्सी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे? एक्सी की वैल्यू 1/ω/c। 1/ω की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए? 340। सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 50 इंटू 10 रेज टू पावर -6। तो बताइए सोल्व करो इसको, कितना बनेगा यहाँ पे? सोल्व करो इसको। 10 रेज टू -4 हो जाएगा ना यहाँ पर ये वाला, है ना? 10 रेज टू -4। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ आप। 10,000 डिवाइड बाय में 170 बनेगा। सोल्व कर लो इसको। 1000 डिवाइड बाय में 17 बनेगा। हाँ जी, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी इसके अंदर मैंने? एक बार ये चीज़ चेक कर लो। 1/ω/c की वैल्यू तो गलत नहीं कर दी मैंने। ओमेगा कितना था आपके पास? 340 था, ठीक है ना। और सी की वैल्यू थी यहाँ पे 50 इंटू 10 रेज टू -6। तो यहाँ पे 10 रेज टू -4 को ऊपर ले जाओ, 0 0 कैंसिल हो गया। 1000 डिवाइड बाय 17 आ गया आपके पास। 1000 डिवाइड बाय 17 ओम। ये आपके पास क्या है? एक्सी की वैल्यू आई निकल के। एक्सएल की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? एक्सएल की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी इसके अंदर? एक्सएल बताइए कितना आएगा यहाँ पर? ये ओमेगा एल के बराबर आएगा। ओमेगा कितना आएगा इसके अंदर बताइए यहाँ पे? 340। और एल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास? एल 20 इंटू 10 रेज टू पावर -3। सॉल्व करो, कितना बनेगा यहाँ पे बताइए? इंटू 10 रेज टू -1 बन जाएगा, तो 6.8 ओम आएगा आपके पास। ठीक है ना। इसको भी आप डेसिमल में करोगे क्या? एक्सी को भी। अब एक काम करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो एक बार। कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा ना, एक्सएल माइनस एक्सी करना पड़ेगा। इसको डेसिमल में करो, कैलकुलेटर से करो कोई स्टूडेंट। हाँ जी, कैलकुलेटर से करके बताओ जल्दी। 1000 डिवाइड बाय 17 कितना आता है? 58.8 आता है ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास XR, ऊपर क्या था यहाँ पे? XL, और नीचे क्या यहाँ पे बताइए? XC। XL की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 58.8। और X की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 6.8 ओम। तो इनका इफेक्टिव बताइए कितना आएगा इस केस के अंदर? 49 बनेगा क्या? 52 बनेगा। तो ऊपर की तरफ कितना बना यहाँ पे? 52 ओम। इस तरफ क्या बनेगा बताइए आप? XR की वैल्यू 40 ओम बनेगा। ये 40 ओम बन गया, ये 52 ओम बन गया। ठीक है। अब ऐसा करो, इसके अंदर पावर लॉस पूछा आपसे, तो वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू में cos डेल्टा फाई। cos डेल्टा फाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। ये बताइए टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू, टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी इसके अंदर? 52 डिवाइड बाय में 40, कितना आंसर आएगा? 26 डिवाइड बाय में 20, यानी कि 13 डिवाइड बाय में 10। ठीक है ना, 1.3। ये आपके पास टेंजेंट डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई। ठीक है। cos डेल्टा फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। cos डेल्टा फाई बताइए कितना आएगा इसके अंदर? cos डेल्टा फाई कितना होता है? B अपॉन में H। तो B कितना बनेगा इसके अंदर? ये P अपॉन B है, ये तो P अपॉन B है ना। तो B अपॉन में H लिखोगे आप। 10 डिवाइड बाई में 13 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। सोल्व करो, कितना बनेगा ये वाला बताइए आप? सोल्व करना है यार इसको। ये बनेगा 10 डिवाइड बाय में 169 प्लस में 100। तो कितना बनेगा? 10 डिवाइड बाय 269 का अंडर रूट। तो ये बताइए कितना बनता है? कितना बनेगा यार ये वाला? ट्वेल्व इंटू 12 कितना होता है? 144। 13 इंटू 13 कितना होता है? 15 इंटू 15 225 होता है। 16 इंटू 16 होता है 296। 0.
अगर ये एग्जाम में आ जाए कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं सकते आप, तो पता क्या करोगे इसके अंदर, अंदाजे से लिखोगे आप। देखो ये बताइए 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 होता है, और 16 इंटू 16 कितना होता है, 2। ये चीज़ें याद कर लो यार आप कुछ एक, ठीक है ना। 16 इंटू 16 ये होता है, तो यहाँ पे बनेगा 17 इंटू 17 कितना होता है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा ये वाला, 16 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा ये वाला। ये आपने पूरा कैलकुलेट करके बताया क्या, पूरा कैलकुलेट करके बताया, कितना है पूरा कैलकुलेट हो गया, 0.61। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बताइए, 0.61 कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू आई है। अब पूछा क्या गया इस केस के अंदर, पावर लॉस पूछा गया। तो पावर लॉस निकालने के लिए बताइए VRMS कितना हो जाएगा इस केस के अंदर, VRMS की वैल्यू। यार ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है आपको, यार सिंपल चीज़ चल रही थी, ये वाला कैलकुलेशन बस टफ है इसके अंदर। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पी एवरेज का फॉर्मूला VRMS इंटू में IRMS इंटू में कॉस डेल्टा फाई। VRMS कितना है यहाँ पे 10/√2, IRMS कितना हो जाएगा बताइए इसके अंदर, IRMS कितना होगा इसके अंदर, VRMS डिवाइडेड बाय में टोटल रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस कितना आया था इसके अंदर, टोटल रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा ना आपको। ये बताइए टोटल रिएक्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, टोटल कितना पोज होगा यहाँ पे, टोटल रिएक्टेंस जो निकल के आएगा इसके अंदर वो आएगा 52 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर पूरे का रूट, यही आएगा ना यहाँ पे। यार ये वाला जो रिएक्टेंस है एक तो इस तरफ है एक इस तरफ है, तो नेट तो इस तरफ ही आ जाएगा ना इसके अंदर। नेट रिएक्टेंस कितना आएगा इसको सोल्व करोगे तो 65.6 ये आ जाएगा आपके पास। अब ऐसा करो, ये VRMS डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस करोगे आप, VRMS है 10/√2 और अपॉन में रिएक्टेंस हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, इंटू में कॉस डेल्टा फाई। कॉस डेल्टा फाई कितना है इसके अंदर बताइए आप, 0.61। इसको और सॉल्व करके देखो, कैलकुलेटर से ही करो इसको। तो यहाँ पे √2 इंटू √2 कितना बन जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा आपके पास, तो कितना आएगा यहाँ पर ये 50 इंटू में 0.61 डिवाइड बाय में 65.6। इसको सॉल्व करके बताइए कितना बनता है, कितना रहा है, 0.004। ये पूरा सोल्व किया है ना आपने इसको मल्टीप्लाई करके, 0. एक कल हमने ट्राई किया था क्या पहले, बट इस जैसा था क्वेश्चन, उसमें भी ओमेगा की वैल्यू 340। यार ये तो आसपास भी नहीं आ रहा। दोबारा ट्राई करेंगे इसको, फिर एक बार इसको देख लेते कोई गलती तो नहीं की, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। ऊपर ध्यान से सुनो भाई इसको, कहीं आप अपने काम में लग जाओ। ये कैपेसिटेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया आपके पास, तो 1/ω_c। आप खुद गलती ढूंढो इसके अंदर क्या गलती है। इसको सोल्व कर कितना आ रहा है, 0.50। दोबारा करके देख लो यार। इससे ये गलत बता रहा था, मतलब जो है ना 0. तो नीरेस्ट तो यही वाला हो गया ना यहाँ पे, नीरेस्ट तो ये तरीका तो यही होगा यार। एक्चुअल में ना ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो छोड़ने वाला क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि इसमें तो टाइम बहुत लगेगा। आपने तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया, बिना कैलकुलेटर के तो इसमें बहुत पंगा है, ठीक है ना। पहले ठीक है ना, ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, और बाय द वे आ जाए तो छोड़ने वाला क्वेश्चन होगा ये वाला। लेकिन इसमें ना कॉन्सेप्ट नहीं है कोई खास, कैलकुलेशन ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट तो में इसके आते हैं, देखो एक्सी हमें निकालना आता है, एक्सएल हमें आता है, रिजल्टेंट रिएक्टेंस हमें निकालना आता है, रिजल्टेंट रिएक्टेंस निकल जाएगा, 10 डेल्टा फाई निकल जाएगा, कोस डेल्टा फाई निकल जाएगा। ये पी फॉर्मूले तो सारे वही लगाए ना जो बताए हुए हैं, कोई भी नई चीज़ तो है ही नहीं ना, कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट हो। कैलकुलेशन बस करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक है नहीं इसको करने की, ट्रिक हो भी नहीं सकती यार। एक्सी एक्सएल तो निकालने ही पड़ेंगे ना, 1/ω_c और ω_l करके। आप ये सोचो ये ना निकालने पड़े, पॉसिबल नहीं है। और एक्सी एक्सएल निकालने पड़ेंगे तो रिजल्टेंट रिएक्टेंस निकालने का तरीका भी यही है, और कोई तरीका नहीं है रिजल्टेंट रिएक्टेंस निकालने का। तो मेन तो टाइम इसी में लगना, फिर पी एवरेज का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, और पी एवरेज निकालने का कोई और फॉर्मूला नहीं होता भाई। इसमें बस आप एक काम कर सकते थे, रिएक्टेंस निकाल के कोस डेल्टा फाई को सीधा XR/Z कर सकते थे। ये करने की जरूरत नहीं थी, बस यहाँ पे कि टेंजेंट डेल्टा फाई पहले निकाला और फिर उसको P/V फिर कोस डेल्टा फाई निकाला। ये सब लंबा चौड़ा ये वाला टाइम बच सकता था अगर आप कोस डेल्टा फाई को सीधा XR/Z करते। तो जो कोस डेल्टा फाई होता है ना, Z तो फिर भी निकालना पड़ेगा आपको, Z तो फिर भी निकालना पड़ेगा। Z तो क्या कह रहे हो, IRMS के लिए भी Z तो निकालना ही निकालना पड़ेगा आपको। XC निकालना पड़ेगा, XL निकालना पड़ेगा, Z निकालना पड़ेगा,
फिर उसके बाद ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हो जाएगा, लेकिन इसे 5 मिनट तो लगेंगे। हाँ जी, कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? इसके अंदर आई स्क्वायर आर क्यों यूज करोगे ये बताओ आप? आई स्क्वायर आर तो उसके लिए होता है ना, डीसी बैटरी के लिए होता है। आई स्क्वायर आर तो डीसी बैटरी के लिए होता है ना। IRMS वो तो अकेले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो गया ना फिर। सर आपने कल बताया वो दोनों में लगता है आई स्क्वायर आर तो VI जो है। रुको, वो तो इंस्टेंटेनियस पावर था ना, V × I जो लगता है उसमें तो फिर इंस्टेंटेनियस देखते हैं ना हम लोग। cos डेल्टा वाई, ये एक बार बताऊं मैं आपको, अकेला आर सर्किट हो, पीछे सॉल्यूशन में आपने कहीं ना देख लिया होगा, अकेला आर सर्किट हो ना तो IRMS का स्क्वायर इंटू आर कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सेम फेज में होता है, क्योंकि cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब तो पावर फैक्टर को रोल ही नहीं है फिर तो। अगर आप हमेशा ही IRMS का स्क्वायर, ये तो सिर्फ अकेले रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर निकालना हो कि अकेले रेजिस्टेंस से कितनी हो रही है तो कर सकते हो आप। समझ में आई बात आपको? बाकी सर्किट्स में नहीं कर पाओगे आप। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है बस। और अकेला आर सर्किट हो, अकेला प्योर आर सर्किट हो तो ये लगा सकते हो। ये क्यों लगा सकते हो? क्योंकि अकेला आर सर्किट अगर हुआ तो पता है पी एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अंदर, VRMS इंटू में IRMS। cos डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर 1। तो यहाँ पे VRMS को क्या लिख सकते हो बताइए आप, यहाँ पे IRMS इंटू में R इंटू IRMS। तो यही वाली चीज बन के आ गई आपके पास। समझ में आई बात आपको? इस किसी के मन में कोई डाउट है इसमें?